दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम नहीं हो रही। कल हाईकोर्ट से उनको झटका लगा था, तो उसके बाद से अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया गया। लेकिन आपको बड़ी खबर ये दे रहे हैं कि इसी केस में जल्द सुनवाई की मांग अरविंद केजरीवाल की तरफ से की गई। इस अर्जी पर सीजीआई ने कहा कि पहले मेल भेजिए, उसके बाद देखेंगे। पहले मेल भेजिए, उसके बाद देखेंगे। और केजरीवाल के वकील ने इस बीच में दलील दी कि इस पर जल्द सुनवाई की आवश्यकता है। कल हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा अरविंद केजरीवाल को और सुप्रीम कोर्ट का इस बाबत रुख किया गया। संजय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय, ये मेल की जो बात हो रही है, ये क्या तय प्रक्रिया है, ऐसी होती है या इस केस में कुछ अलग है, या इस प्रक्रिया को अब अभिषेक मनु सिंघवी समझ नहीं पा रहे हैं? क्या चल रहा है ये? नहीं, ऐसा होता है कि सबसे पहले तो 10:30 बजे जब मेंशनिंग का टाइम होता है, आज जस्टिस अनिरुद्ध बोस यहां से रिटायर हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, तो उनके लिए सेरेमोनियल बेंच थी। और ये ऐसी परंपरा है कि सेरेमोनियल बेंच में जिस दिन जज का आखिरी दिन होता है, उस दिन वो चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं और पूरी अदालत में उन्हें विदाई दी जाती है, भावभीनी विदाई दी जाती है। वो विदाई हो गई। उसके बाद जब रेगुलर बेंच बैठी, उसके सामने अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने इस मामले में याचिका दायर की है, एसएलपी है और एसएलपी पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस पर आप मेल कीजिए, क्योंकि अमूमन ये होता है कि अगर मेंशनिंग लिस्ट में आपका केस नहीं है और इसके बावजूद आपको अर्जेंसी है, तो अमूमन चीफ जस्टिस ये कहते हैं कि मेल कीजिए, सारी डिटेल हम देखेंगे, उसके बाद हम तय करेंगे। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हमने मेल कर रखा है। इस पर चीफ ने कहा कि हम 2 दिन के समय, यानी उसका सीधा सीधा मतलब है कि भोजनावकाश के समय वो मेल चेक करेंगे, उस समय देखेंगे और फिर वो तय करेंगे कि इस मामले को सुनवाई के लिए कब सूचीबद्ध किया जाए। हो सकता है कि आज ही भोजनावकाश के बाद फिर से मेंशनिंग अभिषेक मनु सिंघवी 2 बजे वहां मौजूद रहे, तो वो फिर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए और उस समय तक चीफ जस्टिस उसे देख चुके होंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 2 बजे क्या होगा। नहीं, मेंशनिंग लिस्ट में ये नहीं था, और मेंशनिंग लिस्ट में होता तब तो मेंशनिंग कर ही दी जाती। लेकिन मेंशनिंग लिस्ट में आपका केस नहीं हो, फिर भी आपको लगता है कि बहुत अर्जेंसी है, तो कोर्ट अमूमन तो ये पूछता है कि व्हाट इज अर्जेंसी इन दिस मैटर। लेकिन कोर्ट ने कहा कि आप ईमेल कीजिए ताकि हम देखें, और अगर अर्जेंसी हमें लगेगा कि अर्जेंसी है, तो हम शीघ्र से शीघ्र कब इसे सूचीबद्ध किया जा सकता है सुनवाई के लिए, हम इसे तय कर लेंगे। तो मुझे लग रहा है भोजनावकाश के बाद बहुत सारी चीजें साफ हो जाएंगी। संजय, बहुत सारी तस्वीर तो आज साफ हो जाएगी, लेकिन अगर आज का दिन नहीं मिलता तब तो राह और मुश्किल है, क्योंकि अब छुट्टियां हैं, फिर सैटरडे संडे, यानी फिर ये मंडे या लंबा ही खिंच जाएगा। हाँ, फिर तो अगले हफ्ते के लिए बात जाएगी, क्योंकि अब इस बीच में 4 दिन की छुट्टियां हैं। कल से अब सोमवार को कोर्ट खुलेगा, सोमवार को भी ये सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होता है या फिर नॉन मिसलेनियस डे के दिन जाता है, सोमवार को मिसलेनियस डे होगा। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि सोमवार को ही ये याचिका सूचीबद्ध होती है या फिर आगे चली जाती है। ये कोर्ट ही तय करेगा, और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ही तय करते हैं कि क्या चीज अर्जेंट है सुनी जाए और क्या चीज अर्जेंसी नहीं है जिसमें। तो अर्जेंसी भी तय करती है, और अर्जेंसी अमूमन ये होती है कि ऐसा शीघ्र सुनवाई की इसलिए जरूरत है कि ताकि सुनवाई में अगर देरी हो, इस बीच में कोई ऐसा इररिपेयरेबल, इररिवर्सिबल ऐसा कुछ नुकसान ना हो जाए, तो इसे देखते हुए उसे अर्जेंट सुना जाता है। जैसे किसी की फांसी हो, किसी के मतलब जीवन और मृत्यु का सवाल हो, या फिर कोई डेमोलिशन हो रहा हो, कोई ऐसा कि अंत्येष्टि हो रही है, उसमें शामिल होना है, कुछ ऐसा समथिंग ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बाद में सुनवाई करे तो कोर्ट को लगे कि यार इसके साथ तो अन्याय हो गया। तो ऐसी चीजें अर्जेंट बेसिस पर सुनी जाती है। आम आदमी तो पार्टी कोर्ट उसमें ये तसल्ली करना चाहता है कि आपको सुना जाए, उनको बहुत जल्दबाजी है। आम आदमी पार्टी को बहुत जल्दी है, लेकिन फिर वकीलों की तरफ से क्या देरी हुई? क्योंकि मेंशन कर देते 10:30 बजे में, फिर मेल तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन फिर वो डिले उस वजह से भी हो गया ना। एक तो कि हो सकता है कि बहुत देर रात गए ये याचिका फाइल हुए, चूंकि अब तो ई फाइलिंग चलती है, तो ऐसे में जो मेंशनिंग लिस्ट है उसमें उनका नाम ना आ पाया हो, उससे डिस्कस, जो रजिस्ट्रार मेंशनिंग के होते हैं उनसे डिस्कशन ना हो पाया हो, यह भी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद कोर्ट कई बार जब मेंशनिंग लिस्ट में नहीं हो आपका केस और एकदम अर्जेंट हो, तो कोर्ट उस पर सुनवाई करता है। लेकिन कोर्ट अमूमन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने यह परंपरा बनाई है कि वो ईमेल मंगाते हैं। ईमेल पर चूंकि शीघ्र सुनवाई की जरूरत हो, तो ईमेल पर जल्दी चीजें आ जाती हैं। फाइल देखने के बाद उनको लग जाता है कि क्या मेंशनिंग कितना अर्जेंट है मामला। तो इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वकीलों को तो लगता है कि हमारा मैटर अर्जेंट है, कोर्ट को भी लगना चाहिए कि हाँ मैटर अर्जेंट है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को क्या दलील वो दे रहे हैं इस चीज के लिए? मेल पे लिख रहे होंगे कि क्यों जल्दी सुना जाए, क्योंकि आपने बताया कि कोर्ट उन्हीं मामलों को लेती है जिनमें मान लीजिए कोई बहुत अर्जेंसी हो,
इस मामले में क्या ऐसी अर्जेंसी लगती है और क्या उन्होंने कहा होगा अभिषेक मनु सिंघवी ने? इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो चुनाव का हवाला दिया होगा कि चुनाव में एक एक दिन की देरी पार्टी को नुकसान पहुंचा रही है या पार्टी को नुकसान हो रहा है। अरविंद केजरीवाल बाहर रहते तो वो सब जगह चुनाव प्रचार के लिए जाते, अपने उम्मीदवारों के लिए भाषण देते और लोगों से अपील करते। अरविंद केजरीवाल की अपील का ऐसा लगता है अरविंद केजरीवाल की टीम को या उनकी पार्टी को कि अरविंद केजरीवाल बाहर जेल से बाहर आकर अपील करें, उसका असर ज्यादा होगा बजाय कि फोटो लगाने के। फोटो तो एक विकल्प है, यानी सेकेंडरी विकल्प है। आप हमारे साथ बने रहे, नजर भी आप बना रखें। तो आप बता रहे हैं कि लंच के समय में पहले मेल चेक करेंगे और उसके बाद तय होगा कि सुनवाई कब होगी। लेकिन इस बीच में आपको एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मौका, खासतौर पर कल जब दिल्ली हाईकोर्ट ने जो टिप्पणियां की उसके बाद से आज बीजेपी प्रदर्शन कर रही है। और आप तस्वीरें देखिए कैसे बीजेपी के लीडर्स आज हाथों में पोस्टर्स लेकर, बैनर्स लेकर, प्लाकार्ड्स लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पीयूष मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। पीयूष, जरा तस्वीरें दिखाइए। और ये तो लाजमी भी था क्योंकि इतनी एक तरीके से बड़ा झटका हाईकोर्ट की तरफ से आम आदमी पार्टी को लगा और अब बीजेपी सड़कों पर है। जी बिल्कुल, अर्पिता आपको बता दें कि कल जो झटका अरविंद केजरीवाल को मिला उसके बाद आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हालांकि बीजेपी अब सड़कों पर आ चुकी है। बीजेपी साफ साफ ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं और इसीलिए आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर बीजेपी के हजारों कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देखिए उनके हाथ में झंडे, इसमें वो मांग कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। लगातार जो है यहाँ पर नारेबाजी हो रही है। एक बड़ा सा यहाँ पर प्लेकार्ड भी है जिस पर लिखा हुआ है दिल्ली के भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की इस्तीफे की मांग को लेकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन भी होगा, पुतला दहन जो है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहा हूँ। देखिए एक तरफ जहाँ बीजेपी के कार्यकर्ता काफी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। चारों तरफ जो है इस पूरे इलाके को जो पुलिसकर्मी है उन्होंने घेर लिया है। बैरिकेड्स जो है वो लगाई गई हैं। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं। आप तस्वीरों में देखिए कुछ महिलाएं जो है यहाँ पर बैठी हुई हैं और लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो नारेबाजी की जा रही है। इन महिलाओं से बात करते हैं, आप उनसे समझते हैं कि वो क्या मांग लेके यहाँ पर पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल तो कह चुके हैं और पार्टी कह चुकी कि इस्तीफा नहीं देंगे और जेल के पीछे से ही सरकार चलाई जाएगी। कल जो हाईकोर्ट ने कहा उसको आप किस तरह देखते हैं? अब तो हाई कोर्ट से भी फैसला आ चुका है। अब एक केजरीवाल खुजली बार मान जा। मैं वो लैंग्वेज इस्तेमाल करी जो मैं करना नहीं चाह रही थी क्योंकि हमारे संगठन ने ऐसी लैंग्वेज नहीं सिखाई है। मगर यह है भ्रष्टाचार। कहते हैं ना कि अच्छे काम करते हैं तो फूल चढ़ते हैं, मगर इसने दिल्ली को पूरा शराब की नगरी में डुबो दिया। भ्रष्टाचार की पार्टी, गुंडों की। इसलिए सारी महिलाओं ने आज जूती इन पे चढ़ाई है, जूते चढ़ाए हैं क्योंकि ये केजरीवाल ये मानने वाला नहीं है। हमारा एक ही मांग है, केजरीवाल जी इस्तीफा दे दो। इस्तीफा तो तुमको देना होगा। ठीक है पीयूष, आपके पास लौटते हैं हम। बहुत ज्यादा गुस्से में बीजेपी के नेता नजर आ रहे हैं। राम किनकर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए। राम किनकर, आप क्या देख पा रहे हैं? बीजेपी के कौन कौन से लीडर दिख रहे हैं सड़कों पर आपको? राजीव, देखिए कि बीजेपी मानने के मूड में नहीं है। उसे लगता है एक अवसर है जब राजनीतिक जमीन में उसे बढ़त हासिल हो सकती है और आम आदमी पार्टी पर दबाव बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस वक्त तस्वीरों में आपको नासिर खान सीधे तौर पर दिखाएंगे कि किस तरह से जहां पर बीजेपी प्रदर्शन कर रही है वो रास्ता दरअसल आम आदमी पार्टी ऑफिस रावुस एवेन्यू की तरफ जाता है। और आप देखेंगे किस तरह से रैपिड एक्शन फोर्स के जवान बाकायदा हेलमेट के साथ साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं और खासतौर पर वज्र वाहनों की तैनाती की गई है। यानी अगर वह प्रदर्शनकारी दो बैरिकेड तोड़कर यहां पर पहुंचने की स्थिति में होंगे तो जाहिर तौर पर आप देखेंगे ये वज्र वाहन उसका रास्ता रोकेंगे। लेकिन आगे की तरफ जब आप जाएंगे तो एक पुलिस बैरिकेड और पड़ेगा। जाहिर तौर पर वह बैरिकेड अगर टूटता है तो बीजेपी के विरोध प्रदर्शनकारी आम आदमी पार्टी दफ्तर के बेहद नजदीक पहुंच सकते हैं। लेकिन अभी तक काफी फासला है, 3 बैरिकेड का फासला है। दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, वाहन मौजूद है और अमूमन किसी को इधर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से उग्र प्रदर्शन बीजेपी का है वो ये दिखाता है कि वो किसी भी तरह से मानने के मूड में नहीं है। और यही वजह है कि वो कोशिश कर सकते हैं कि बैरिकेड को धता बता करके आगे बढ़े। लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, आप तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह सिक्योरिटी टाइट की गई है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्ट की भी तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। हमारे सहयोगी लगातार वहां से मौजूद हैं। जरा पंकज तस्वीरें दिखाई, किस तरीके की स्थितियां वहां पर बनी हुई? पीयूष माफ कीजिए।
जी बिल्कुल, इस वक्त जो है बीजेपी के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में आम आदमी पार्टी के कार्यालय के ठीक बाहर पहुंचे हुए हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, देखिए यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक लाया गया है बीजेपी के द्वारा, जिसमें वो ये मांग कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। और जो दिल्ली के अलग अलग कोनों से जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर भारी मात्रा में आए हुए हैं और लगातार जो है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। मांग ये की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अब अपना नैतिक अधिकार खो चुके हैं और इसलिए उनको अब इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए कैसे यहाँ पर जो प्लेकार्ड्स हैं वो यहाँ पर कई महिलाएं पुरुष हैं वो लेकर पहुंचे, जिसमें लिखा हुआ है कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जो है वो यही कहीं रखी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस्तीफा दे, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे। आप ये लोग मांग लेकर आए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ कह चुकी है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल के पीछे से ही सरकार चलेगी। केजरीवाल ईमानदारी के बहुत बड़े बड़े उदाहरण देते थे कि एक बार कुर्सी में ये है, कुर्सी में वो है, लेकिन आज जब वो कुर्सी से चिपक गए हैं तो उनका कुर्सी छोड़ने को मन नहीं कर रहा। असली बात यह है जो शीश महल उन्होंने करोड़ों के घोटाले से बनाया है, असली बात शीश महल को वो छोड़ना नहीं चाहते। हम आपके पास लौट रहे हैं, जबरदस्त नारेबाजी चल रही है, लेकिन कुछ इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी हो रहा है जिनका हम समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन इस बीच में अब राम किनकर हमारे संवाददाता का रुख करते हैं। राम, हम देख पा रहे हैं सिक्योरिटी जबरदस्त है, खासतौर पर हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा मौका है, यानी कि अब बहुत ज्यादा प्रेशर केजरीवाल पर इस्तीफे के लिए। बिल्कुल राजीव, और अब तक जैसा आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में रहा है। आम आदमी पार्टी लगातार हर मंच से कह रही थी कि राजनीतिक साजिश के तहत और लोकसभा चुनाव प्रचार रोकने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को साजिशन वहां पर फंसाया गया और तिहाड़ जेल भेजा गया। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना था कि हमारा इसमें क्या है, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे और ये सब कुछ अदालत तय करती है। और जब से हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है तब से एक तरह का अग्रेशन, एक तरह का गुस्सा और ज्यादा हमलावर की नीति बीजेपी की तरफ दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि वो चाहते हैं कि जो ये सियासी स्पेस लोकसभा चुनावों के ठीक पहले मिला है उसमें वो काफी ज्यादा बढ़त बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बार बार ये कोशिश कर रही है, अलग अलग मंचों पर जा रही है और ये कह रही है लोगों से कि जो जेल का जवाब है वो लोगों को वोट से देना चाहिए। तो ये आपने जो गर्मा गर्मी देख रहे हैं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में, ये ज्यादा इस वक्त और है क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है ज्यादा। ऐसे में हर कोई मतदाताओं तक अपने तरह से एक मैसेजिंग कर रहा है। और दूसरी तरफ जहां मैं मौजूद हूं वहां दिल्ली पुलिस अपने स्तर पर तैयार है ताकि किसी भी तरह का मूवमेंट और नजर बनाए रखिए। एक तरफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है, दूसरी तरफ वार पलटवार भी हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी बीजेपी को निशाने पर ले रही है और बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के कारण लोगों को तकलीफें देने के कारण, दिल्ली को शराब नगरी बनाने के कारण, शराब घोटाला करने के कारण आज वो जेल में है। मेरा पूरा विश्वास है कि दोषी को सजा मिलेगी। रेड्डी 12 बयान उसके लिए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। अंतिम 2 बयान में बोलता है, 10 बयान में नहीं बोलता। और जैसे ही 2 बयान में वो नाम लेता है केजरीवाल जी का, उसको तुरंत बेल मिल जाती है और वो छूट जाता है कमर दर्द के नाम पे। क्या आप मुझे जरा बताइए कि जब 60 करोड़ का सीधा मनी ट्रेल तुम्हारे खिलाफ मिल गया तो तुम्हारे नेताओं से पूछताछ ईडी और सीबीआई क्यों नहीं कर रही? हम टाइमिंग पे प्रश्न उठा रहे हैं कि चुनाव डिक्लेयर होने के बाद आप चुने हुए मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार कर लेते हैं, चाहे वो हेमंत सोरेन हो चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, तो वो आपकी मंशा क्या दिखाता है? आपकी मंशा ये है कि आप ओपोजिशन पार्टियों को चाहते हो कि वो और की चीजों में बिजी रहे बजाय चुनाव के। आप उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते। यही हम कह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमारे संविधान का मेन स्वरूप है, जिस आजादी के लिए, जिस लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, भगत सिंह जी ने शहीदी दी थी, वो इसीलिए तो दी थी कि ये देश आजाद हो, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, यहाँ पे इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो, लोग अपनी मर्जी से अपने लोगों को चुन सके। तो वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो एटमॉस्फेयर है उसको ये पार्टी क्रिएट नहीं करने दे रही, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं लोकतंत्र खतरे में।